वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बिजनेस बिजनेस स्टडीज के 50 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें और लास्ट में कमेंट में बताएं कि आप इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न कर सकते थे और आपको ये कितने प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले प्रश्न से। तो आज का पहला प्रश्न है, एकल स्वामित्व का स्वामी होता है। एकल स्वामित्व का मतलब होता है जो बिजनेस एक पर्सन के द्वारा करा जाता है। जो पर्सन एक पर्सन के द्वारा अगर कोई बिजनेस करा जा रहा है वो एक एकल स्वामित्व वाला बिजनेस कहलाता है। तो यहाँ पर कहा पूछा गया है एकल स्वामित्व का स्वामी होता है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति एकल स्वामित्व का स्वामी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साझेदारी फर्म फर्म की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? देखिए, जो साझेदारी फर्म होती है उसमें जो कम से कम सदस्य हैं वो 2 होते हैं और जो मैक्सिमम सदस्य हैं वो 50 होते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो 50 मैक्सिमम सदस्य होते हैं ये कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा है 454, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो इसके अकॉर्डिंग 50 मैक्सिमम सदस्य संख्या होती है एक साझेदारी फर्म में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंपनी का पृथक विधिक अस्तित्व होने का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि कंपनी का पृथक विधिक अस्तित्व का मतलब होता है कि क्या कंपनी जो कंपनी का स्वामी होता है उससे अलग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कंपनी मालिक से अलग नहीं, कंपनी मालिक से अलग होती है, कंपनी स्वामी सरकार द्वारा संचालित होती है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो कंपनी मालिक से बिल्कुल अलग होती है। कंपनी मालिक की मृत्यु होने के बाद भी बिजनेस चलता रहता है, कंपनी चलती रहती है, इसलिए कंपनी को बिल्कुल पृथक अस्तित्व माना गया है कंपनी का। तो ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीमित दायित्व का लाभ किस संगठन में होता है? सीमित दायित्व मतलब लिमिटेड लायबिलिटी किस में होती है? एकल स्वामित्व में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा 1। साझेदारी फर्म में भी लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि अगर लायबिलिटी नहीं चुका पाता है कोई साझेदार तो उसकी जो पर्सनल असेट्स है उसको बेचा जा सकता है। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है कंपनी। कंपनी जो होती है उसमें जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स उसके मालिक कहे जाते हैं, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है, जितने उन्होंने शेयर परचेज करे हैं वहां तक उनकी लायबिलिटी होती है, तो उनकी लायबिलिटी हम सीमित लायबिलिटी कह सकते हैं। तो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी सीमित मानी जाती है, तो आपका कंपनी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सहकारी समिति को इंग्लिश में कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग की भावना से करा गया व्यापार, जो सहयोग की भावना से होता है। तो इसमें आपका पारस्परिक सहायता, ये ऑप्शन सही है, सी पारस्परिक सहायता इसका उद्देश्य होता है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण होना अनिवार्य है, वैकल्पिक है या अवैध है? तो जो साझेदारी फर्म है उसमें उसका पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर इस गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वैकल्पिक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य ही है। आप वैकल्पिक तौर पे भी साझेदारी फर्म को चला सकते हैं बिना पंजीकरण के भी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंपनी का निर्माण किस अधिनियम के अंतर्गत होता है? कंपनी का जो निर्माण है वो कंपनी अधिनियम 1956 के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि जो कंपनी अधिनियम 1956 में आया था उसके बाद अमेंडमेंट हुए थे 2013 में भी, तो 2013 के अकॉर्डिंग भी हम कंपनी का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपनी के शेयर धारकों का दायित्व कितना होता है या दायित्व लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है, उनकी लायबिलिटी वहां तक मानी जाती है जहां तक उन्होंने शेयर परचेज किए हैं। मतलब अगर उन्होंने 10 रुपए का शेयर परचेज करा है तो उनकी लायबिलिटी 10 रुपए की ही मानी जाएगी, इससे ज्यादा की नहीं मानी जाएगी। तो शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है वो सीमित होती है जितने उन्होंने शेयर्स परचेज करे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध होता है। देखिए, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र, एक होता है द्वितीय क्षेत्र, एक होता है सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में वे क्षेत्र आते हैं जो आपको प्राकृतिक रूप से प्रदान किए गए हैं भगवान या अल्लाह के द्वारा। इसमें जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं, कृषि करते हैं, खनन करते हैं, सब आपके प्राथमिक क्षेत्र में ही आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है निर्माण उद्योग।
प्राथमिक क्षेत्र से जो भी वस्तुएं ली जाती हैं या रॉ मटेरियल लिया जाता है वो निर्माण उद्योग उसका प्रयोग करता है, तो आपका जो निर्माण उद्योग वह द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे कि गन्ना है, गन्ना आपका खेती से होता है तो वो आपका प्राथमिक क्षेत्र हो गया। लेकिन वही गन्ना अगर किसी चीनी मिल में जाता है तो चीनी मिल एक निर्माण उद्योग है, तो वो आपका द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 द्वितीय क्षेत्र कहलाता है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो आपका सेवा क्षेत्र होता है, जैसे कि आपका कोई रेलवे हो गया या जो सेवा प्रदान की जा रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, जो आपके टेलीकम्युनिकेशन हो गए, बैंकिंग हो गई, ये सारे आपके सेवा क्षेत्र कहलाते हैं। ये आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। निम्न में से कौन तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? खेती आपकी प्राथमिक क्षेत्र होती है, कारखाना आपका द्वितीय क्षेत्र होता है क्योंकि निर्माण उद्योग होता है, बैंकिंग आपकी सेवा क्षेत्र होता है, लेकिन जो खनन है आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसमें जो द्वितीय क्षेत्र है यानी कि सेवा क्षेत्र पूछा गया है, तो सेवा द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जिसमें सेवा की जाती है। तो यहाँ पर जो बैंक है, बैंक को आप सेवा क्षेत्र कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है। सार्वजनिक क्षेत्र का जो स्वामित्व होता है वो सरकार के पास होता है, तो निजी व्यक्तियों के पास नहीं होता, सरकार के पास इसका स्वामित्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निजी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निजी क्षेत्र का मतलब होता है जो किसी गवर्नमेंट संस्था के द्वारा नहीं चलाया जाता है, वो निजी क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप लोग, हम लोग, तो इसमें जो नियंत्रण होता है वो आपका निजी क्षेत्र का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है, तो अधिकतम लाभ इसका ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? देखिए, टाटा आपकी प्राइवेट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी प्राइवेट कंपनी है, और वेल है वो आपकी सार्वजनिक क्षेत्र में आता है। वेल को भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड भी कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, एकल स्वामित्व व्यवसाय की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी होती है? एकल स्वामित्व यानी कि अकेला अगर एक व्यापारी व्यापार कर रहा है तो इसकी विशेषता पूछी गई है। क्या इसमें सीमित दायित्व होता है? नहीं, अनलिमिटेड दायित्व होता है। सरल स्थापना, पृथक विधिक अस्तित्व या अधिकतम पूंजी। देखिए, इसमें जो सरल स्थापना होती है, आप अकेला व्यक्ति कोई भी बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर सकता है बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, साझेदारी फर्म में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? न्यूनतम सदस्य आपके 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी मैंने बताया था 50 मैक्सिमम होते हैं कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग। साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि साझेदारी फर्म में अगर साझेदार अपनी फर्म का लायबिलिटी नहीं चुका पाते हैं तो उसकी जो पर्सनल एसेट्स है उसको भी बेचकर वह लायबिलिटी चुकाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंपनी की पूंजी विभाजित होती है। कंपनी की जो पूंजी है वो शेयर्स में डिवाइड होती है। एक शेयर की कोई ना कोई वैल्यू होती है। एक शेयर की वैल्यू यहाँ पे मान रहे हैं हम 10 होती है, तो शेयर जो होता है वो 10 रुपीज का भी हो सकता है, 100 रुपीज का भी हो सकता है। तो जो उसकी पूंजी होती है कंपनी की वो शेयर्स में डिवाइड होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कंपनी में दैनिक कार्यों का संचालन करता है। कंपनी में जो दैनिक कार्य संचालित होते हैं वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वही संचालित करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निर्देशक मंडल इसको हिंदी में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सहकारी समिति का पंजीकरण किया जाता है कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग, साझेदारी अधिनियम के अकॉर्डिंग, सहकारी समिति अधिनियम के अकॉर्डिंग। देखिए, जो आपकी सहकारी समिति होती है वो सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत उसका पंजीकरण करवाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन लाभ प्रेरित संगठन नहीं है? लाभ प्रेरित संगठन का मतलब होता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। देखिए, निजी कंपनी का उद्देश्य भी लाभ कमाना है, साझेदारी फर्म का उद्देश्य भी लाभ कमाना होता है। जो सहकारी समिति होती है उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि आपसी सहायता प्रदान करना होता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह आती है, तो यहाँ पर हमारा कृषि आती है, खनन आता है, तो इसमें कृषि ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है? द्वितीय क्षेत्र का मुख्य कार्य होता है कच्चे माल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, कच्चे माल का निर्माण में प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। तृतीय क्षेत्र का विकास निर्भर करता है कृषि पर, उद्योगों पर, सेवा पर या जनसंख्या पर। देखिए, तृतीय क्षेत्र में जो है सेवाएं आती हैं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र का जो विकास है वो सेवाओं पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सेवा
क्षेत्र का उदाहरण है? निम्न में से कौन सेवा क्षेत्र का उदाहरण है जो सर्विस प्रोवाइड कराता है? तो खनन आपका प्राथमिक क्षेत्र है, खेती आपका प्राथमिक क्षेत्र है, परिवहन आपका सेवा क्षेत्र होता है, क्योंकि परिवहन एक सेवा प्रदान की जाती है, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है तो इसमें सेवा प्रदान की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज कल्याण के कार्य करना। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि रेलवे है, तो रेलवे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर जो रेल चलाई जाती है उसमें जो मेन उद्देश्य होता है वो समाज का कल्याण होता है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है, निजी क्षेत्र का स्वामित्व सरकार के पास होता है, जनता के पास होता है, निजी व्यक्तियों के पास होता है। देखिए निजी क्षेत्र कहा गया है, तो जैसे प्राइवेट कोई भी कंपनी है तो वो निजी क्षेत्र में आती है, तो ये निजी व्यक्तियों के पास इसका स्वामित्व होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन निजी क्षेत्र का उदाहरण है? देखिए आपको देख के ही पता लग चुका होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक निजी क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त क्षेत्र में स्वामित्व होता है। संयुक्त क्षेत्र में स्वामित्व होता है गवर्नमेंट का और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों। एकल स्वामित्व व्यवसाय की पूंजी का स्रोत इनमें से कौन सा है? एकल स्वामित्व मतलब जिसमें एक आदमी व्यापार करता है, तो उसकी जो पूंजी का स्रोत होता है वो आपका स्वयं होता है, यानी कि अपने पास से ही वो पैसा लगाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म का गठन होता है मौखिक समझौते से, लिखित समझौते से या साझेदारी विलेख से? देखिए जो साझेदारी फर्म होती है उसमें जो गठन किया जाता है वो साझेदारी विलेख के द्वारा किया जाता है, तो इसमें जो पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप डीड पर ही जो है साझेदारी संगठन चलता है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी विलेख में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? साझेदारी विलेख में लाभांश अनुपात भी दिया होता है, पूंजी योगदान भी लिखा होता है, निर्देशक मंडल इसमें नहीं होता है, आहरण पर ब्याज की गणना भी होती है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। इसमें साझेदारी विलेख में निर्देशक मंडल नहीं आता है, बाकी सब आते हैं। कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है सरल संगठन, सीमित दायित्व, व्यक्तिगत नियंत्रण या कम पूंजी? देखिए इसमें कम पूंजी नहीं लगती है, व्यक्तिगत नियंत्रण नहीं होता है, सरल गठन इसमें नहीं होता, मतलब आसानी से कंपनी नहीं बनती है, तो सीमित दायित्व इसकी विशेषता मानी जाती है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो उनकी पूंजी तक ही सीमित रहता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए जो निजी कंपनी होती है उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है और मैक्सिमम आपकी 200 हो सकती है। वहीं मैं सार्वजनिक कंपनी की बात करूं तो सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम आपके 7 होते हैं और मैक्सिमम आपके अनलिमिटेड हो सकते हैं। लेकिन जो ओपीएस होती है, ओपीएस का मतलब होता है 1% कंपनी, इसमें जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 1 होती है और मैक्सिमम भी 1 ही होती है, तो तीनों कंपनीज का मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या भी मैंने बताई थी 7 होती है। अगला क्वेश्चन है, कंपनी का मोहर दर्शाता है। देखिए जब कोई कंपनी बनती है तो वह एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति का एक सिग्नेचर होता है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति का सिग्नेचर होता है, उसी तरीके से कंपनी की भी अपनी एक सिग्नेचर होता है, उसको कॉमन सील कहा जाता है। किसी भी पेपर पर अगर कॉमन सील लगा दी जाती है तो यह माना जाता है वह कंपनी का एक सिग्नेचर है, तो कंपनी की जो मोहर है वो दर्शाता है कानूनी पहचान, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरकारी सहकारी समिति का नियंत्रण होता है पूंजी के आधार पर, लाभ के आधार पर या एक सदस्य एक मत के आधार पर? देखिए ये सहकारी समिति की विशेषता भी कही जाती है कि सहकारी समिति में जितने भी सदस्य होते हैं, न्यूनतम सदस्य मैं बता दूं आपको 10 होते हैं और मैक्सिमम आपके कितने भी हो सकते हैं। इसमें जो न्यूनतम सदस्य होते हैं 10 होते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, तो जो सदस्य होते हैं उनको एक मत देने का अधिकार होता है, यानी कि हर सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है, तो यह इसकी विशेषता भी कही जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है, सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य होता है अपने मेंबर्स को सेवा प्रदान करना, तो सदस्यों को सेवा प्रदान करना, यानी कि बी ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का प्रमुख कहलाता है। प्रमुख का मतलब होता है मेन आदमी कौन होता है, तो मेन आदमी होता है उसको कर्ता कहा जाता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही है इसमें। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन के संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का प्रमुख कौन कहलाता है, तो वह कर्ता होता है। प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना, कच्चा माल प्राप्त करना या वितरण करना या व्यवसाय करना। देखिए जो सेवा प्रदान करना होता है वह आपका द्वितीय क्षेत्र का उद्देश्य होता है, वितरण करना भी नहीं होता है, व्यापार करना भी नहीं होता है, इसमें बी ऑप्शन सही है, कच्चा माल प्राप्त करना। नेक्स्ट है, द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे है? जो द्वितीय क्षेत्र होते हैं उसमें उद्योग वगैरह आते हैं, तो निर्माण वगैरह किया जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, निर्माण से।
क्वेश्चन नंबर 43 है, द्वितीय क्षेत्र का अन्य नाम क्या होता है? सेवा करना ही द्वितीय क्षेत्र का काम होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही है, सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि, खनन भी कह सकते हैं, कृषि भी होता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, खनन। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन द्वितीय क्षेत्र में आता है? द्वितीय क्षेत्र में सारे उद्योग धंधे आते हैं, तो इसमें आपका खेती नहीं आएगा, मत्स्य पालन नहीं आएगा जो कि प्राकृतिक रूप से लिया गया है। इसमें वस्त्र निर्माण आएगा, सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वस्त्र निर्माण एक उद्योग माना जाता है। सेवा क्षेत्र का विकास निर्भर करता है उद्योगों एवं कृषि पर, या केवल कृषि पर, या केवल उद्योगों पर, या जनसंख्या पर। देखिए यहाँ पर जो सेवा क्षेत्र है उसका विकास जो निर्भर करता है वो आपका उद्योगों एवं कृषि दोनों पर करता है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, एक मिनट में इसको बड़ा कर लेता हूं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उनकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य होता है, क्या उसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है? नहीं, समाज कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम गवर्नमेंट के उपक्रम भी कहलाते हैं, तो इनका मुख्य उद्देश्य आपका समाज को बेनिफिट देना होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व किसके हाथ में होता है? निजी क्षेत्र के उद्योगों का जो स्वामित्व है वो निजी व्यक्तियों के पास में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? देखिए इसमें जो सेल है वो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम माना जाता है, जिसको स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में की गई थी। इसकी जो शुरुआत है वो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से हुई थी, ये शुरुआत इसकी। अब इसका नाम जो है SAIL है। इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। आगे है अगला क्वेश्चन, संयुक्त क्षेत्र में पूंजी लगाई जाती है। संयुक्त क्षेत्र में पूंजी लगाई जाती है, संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है जब गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर काम करती हैं, तो उसको संयुक्त क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सरकार और निजी दोनों के द्वारा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। यूपी TGT PGT कॉमर्स के लिए ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड MCQ सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं।